हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो सब लोग। आई माई सेल्फ मुस्तफा सर फिर से एक बार आप सभी के सामने आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट लेकर के आ चुके हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री। आई होप एवरीवन इज स्टडिंग वेल। सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। सबने मेरे लास्ट के 2 चैप्टर्स हेलोजन डेरिवेटिव अल्केन और अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स के सारे वीडियो मस्त धमाल तरीके से देख लिए। सबने पढ़ लिया, 2 चैप्टर प्रिपेयर हो गए। सब लोग अच्छे से मेहनत करके पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड, वेल अप्रिशिएटेड। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट सेशन बच्चा लोग, जिसका नाम था एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका सेशन नंबर 1 हमने पिछले लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन और मैंने आप लोगों को उसी का नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नेम पढ़ा दिया था। याद आ रहा है? सब लोगों को याद आ रहा होगा, याद कर रहे होंगे, याद कर चुके होंगे, सीख चुके होंगे। एक एक छोटी चीजों के ऊपर फोकस करके पढ़ाई करिएगा, तभी तो अच्छे से स्कोर डेवलप कर पाएंगे ना बच्चा लोग। तो चलिए फिर आज चलते हैं हम लोग हमारे रिएक्शन की ओर, बढ़ते हैं हमारे रिएक्शन की ओर। तो आज के सेशन में क्या सीखना है बच्चा लोग? प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन सीखना है। अल्डिहाइड और कीटोन को किस तरह बनाया जाता है ये सीखना, उसका प्रिपरेशन क्या होता है वो सीखना। सॉरी, तो लेट अस स्टार्ट देन। वेलकम बैक टू एवरीवन। जो बच्चे मेरे आज मेरे पहले लेक्चर में आए हैं, डोंट वरी, आप लोगों को कुछ नया नहीं लगेगा। आज भी आप लोगों के लिए पूरा स्टार्टिंग से ही सीखना है। सिर्फ आईयूपीएसी का मेरा पिछला लेक्चर देख लेना, क्योंकि नाम तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जिसका नाम बड़ा है उसी का काम बड़ा है। हम नाम बड़े दर्शन छोटे वाले लोग थोड़ी। तो लेट अस स्टार्ट गाइस। मेथड्स ऑफ preparation of aldehyde and ketones। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को कितने तरीकों से बना सकता हूं वो आज सीखूंगा। There are various ways to prepare aldehydes and ketones। aldehydes और ketones बहुत ही अलग अलग तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देखते हैं क्या है। सबसे पहला मेथड, फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। लास्ट चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स का लास्ट रिएक्शन, जिसका नाम था ऑक्सीडेशन। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो ऑक्सीडेशन में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, एक चीज़ पढ़ाई थी जो कुछ ऐसी थी। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन gives aldehyde and secondary alcohol on oxidation gives ketone। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके अल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कीटोन बनाता है। प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडेशन करेगा तो अल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडेशन करेगा तो कीटोन बनाएगा। एक और चीज़ इसमें ये देखने वाली है कि ये अल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज होके बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोगों ने ना एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो। प्राइमरी अल्कोहल on oxidation gives aldehyde, aldehyde on oxidation gives carboxylic acid, secondary alcohol on oxidation gives ketone। अब let us look at some reactions देख लेते हैं बच्चा लोग, ध्यान देंगे अच्छे से बोर्ड पे।
मेरे स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैं शुरू कर देता हूँ प्राइमरी अल्कोहल्स, दैट इज RCH2OH. Okay, let us check CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल। एरो पे लिखेंगे ऑक्सीजन कहाँ से आया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आया K2Cr2O7 एसिडिफाइड मीडियम में, इसके लिए H2SO4 के साथ। अब क्या करेंगे मेरा बच्चा, अब मैं ना इधर से वाटर बाहर निकालूंगा। वाटर ये दिख रहा है, H2O बाहर निकाल देते हैं। H2O चला गया बाहर, अपने पास यहाँ पे क्या बच गया, H बच गया, C बच गया। अच्छा ये ऑक्सीजन आएगा ना इधर, तो CH और O साथ में जुड़ गया, प्रोडक्ट आ गया मेरा CH3 CHO। 2 कार्बन है मतलब इथेन, इथेन के साथ में एल्डिहाइड मतलब अल, ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटाल्डिहाइड, राइट, ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटाल्डिहाइड। एम आई क्लियर? नाउ यहाँ पर ये रिएक्शन फिर से अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, दैट इज नथिंग बट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड। नाउ दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आप पूछ रहे होंगे सर क्या सर कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, हमको तो एल्डिहाइड चाहिए। यस, तो अब याद करो जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना गाइस, सो मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी क्या, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे नहीं चाहिए होता तो मैं ऑक्सीडेशन के लिए एक चीज यूज करता हूं जिसका नाम है PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सो अगर मुझे एक रिएक्शन है जिसमें आई हैव प्रोपेन 1 ऑल, और अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ यूजिंग K2Cr2O7 सॉरी यूजिंग PCC, तो अब मेरा बच्चा लोग ये रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुक जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तक ये नहीं बढ़ेगा। मतलब ये वो रिएजेंट है विच डज नॉट कन्वर्ट एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड ने नहीं होने देता। सो हियर ये H2 चले गया अपना बाहर, वेरी गुड। इधर क्या बचा मेरा बच्चा C, इधर क्या बचा मेरा बच्चा H, ये O साथ में जुड़ा, प्रोडक्ट क्या बना CH3 CH2 CHO, propanol. I'm done, that's it. So this reaction says that primary alcohol on oxidation gives aldehyde. प्राइमरी अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको एल्डिहाइड देगा। अब मेरी बात आ गई सेकेंडरी अल्कोहल की, बराबर मेरा बच्चा। अब मेरे को सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, तो उसके साथ क्या होता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स आर CHOH आर सेकेंडरी अल्कोहल। तो मैंने आपको क्या बोला, चलो एग्जांपल ले लो सेकेंडरी अल्कोहल का, प्रोपेन 2 ऑल CH3 CHOH CH3, दिस इज प्रोपेन 2 ऑल, दिस इज secondary alcohol when undergoes oxidation using potassium dichromate and sulfuric acid. So what will happen is यहाँ से ये H2O चला गया मेरा बाहर,
H2O गोज आउट। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के ऊपर लग जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज एसीटोन, also called as propanone, also called as dimethyl ketone. Now the very important thing is, note, ketones are not easy to get oxidized further. कीटोन को आप नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। मतलब ये नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रुक गया, अब आगे कुछ नहीं होने वाला मेरा, ये खत्म हो गया, यहीं पे मेरा रिएक्शन स्टॉप है, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हो तो जैसे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, तो वो रिड्यूस कर ऑक्सीडाइज करता। कीटोन ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड देता है लेकिन कार्बन नंबर कम हो जाता है। मतलब ये 3 का है ना, तो आपको इथेनॉइक एसिड ही मिलेगा 2 कार्बन वाला। सो ये हमारा ऑक्सीडेशन का रूल। तो यहाँ पर भी हमारे नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस, ऑक्सीडेशन वाले कम हो जाते हैं, कार्बन नंबर कम हो जाता है। सो ये हो गया मेरा सबसे पहला रिएक्शन। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जब वो चैप्टर पढ़ा ना, तो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स यूजिंग कॉपर। कॉपर है ना, कॉपर डिहाइड्रोजनेशन करता है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन बाहर निकालता। सेम रूल, प्राइमरी अल्कोहल होगा ना, वो डिहाइड्रोजनेशन करके क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। सेकेंडरी अल्कोहल होगा ना, वो डिहाइड्रोजनेशन करके क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। जैसे CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल पास्ड ओवर कॉपर, एक H यहाँ से निकालने का, एक H यहाँ से निकालने का। H गया तो एक H बचा, इधर से H गया सिर्फ O बचा, तो प्रोडक्ट बन गया CHO। तो प्रोडक्ट क्या आ गया, CH3CHO। सो आई एम गेटिंग अ कंपाउंड ओवर हियर, CH3CHO acetaldehyde. Similarly, CH3CH OHCH3, this is propane to all, सेकेंडरी है ये। कॉपर से पास कर, एक H यहाँ से निकाल दे, एक H यहाँ से निकाल दे, 2 H चले गए बाहर, हाइड्रोजन बाहर निकला, इसमें भी निकला था। इधर बचा C, इधर बचा O, C डबल बॉन्ड आ गया बीच में, प्रोडक्ट आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। तो वही हो गई अपनी बात। पहले वाले में प्राइमरी अल्कोहल जो था वो एल्डिहाइड दे गया, दूसरे वाले में सेकेंडरी अल्कोहल था वो जो कीटोन दे गया। ठीक बा। चलिए, तो ये हो गया मेरा 2 रिएक्शन। अब मैं तीसरा रिएक्शन करूंगा बच्चा, जो कि बहुत 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 मस्त मज़ेदार एकदम हाई फंडा रिएक्शन है, जिसको करने को अपने को बहुत मज़ा आने वाली है। सबसे पहले तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स का हम ओजोनोलाइसिस करेंगे। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है इनडायरेक्टली एडिशन ऑफ ओजोन। हम अल्कीन में ओजोन को ऐड करेंगे, फिर उसको ब्रेक करेंगे। ओजोन ऐड भी होगा, ओजोन ब्रेक भी होगा, तो ये होता है प्रोडक्ट। इसका नाम है एडिशन ऑफ ओजोन या ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। ठीक है बच्चा लोग, कर दूँ रिएक्शन शुरू। ध्यान देना, सबसे पहले एकदम बेसिक वाला लेता हूँ। ओके, बेसिक वाला है अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। इसमें मैं ओजोन ऐड कर देता हूँ। ओजोन इज O3 नाउ
क्या होगा ना, 3 ऑक्सीजन है मेरे पास, 3 ऑक्सीजन को कैसे अरेंज करेंगे ना, एक ऑक्सीजन हम इसके पास दे देंगे, एक ऑक्सीजन हम इसके पास दे देंगे, एक ऑक्सीजन दोनों के बीच में दे देंगे, एक इसके पास, एक इसके पास, दोनों के बीच में एक। प्रोडक्ट क्या बना, कुछ इस तरह बनेगा, देख CH2, एक ऑक्सीजन ये ले गया, CH2 एक ऑक्सीजन ये ले गया, दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन आ गया। मैंने क्या बोला, वही बोला जो आपको बताया, एक ऑक्सीजन इसको देना, एक ऑक्सीजन इसको देना, एक ऑक्सीजन दोनों के बीच में देना। आई रिपीट, डबल बॉन्ड के बीच में जितना कंपाउंड कितना भी कॉम्प्लेक्स होने दो, अपने को कोई डरने की बात नहीं है उसमें। 2 चीज़ करनी है, 2 ऑक्सीजन इंडिविजुअल कार्बन को देने डबल बॉन्ड के बीच वाले, और दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन लगाना है, ऐसा कुछ। अब इसमें हमको ना जिंक ऐड करना है वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में जिंक ऐड करना है। अब इसको तोड़ूंगा मैं, कैसे, ऑक्सीजन बीच वाला है ना, उसको हटा दो, बाकी को ब्रेक करना शुरू करो, बीच वाले ऑक्सीजन को रहने दो, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला साइड में जाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। बीच का जो ऑक्सीजन था ना, बीच का जो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ये जिंक खा लेगा, ये ऑक्सीजन को, ये जिंक को दे दो। अच्छा, वो ऑक्सीजन अगर जिंक के पास चला गया तो वो बन गया जिंक ऑक्साइड। यहां पर आपके पास क्या बचा, CH2O। यहां पे आपके पास क्या बचा, CH2O, मतलब इनडायरेक्टली आई एम गेटिंग 2 टाइम्स CH2O, बराबर ना। लेकिन अब आप बोलोगे सर क्या CH2O, अल्डिहाइड बोला, अल्डिहाइड बनाना है, कीटोन बनाना है, क्या CH2O कुछ भी बनाया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, CH2O is an empirical formula for HCHO। क्या CH2O में एक H, एक कार्बन, एक H, एक ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन एक बार, हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन एक बार। मतलब इनडायरेक्टली अगर ये 2CH2O को आप HCHO भी लिख सकते हो। CHO अल्डिहाइड ग्रुप, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड, मतलब क्या बना दिया हमने, फॉर्मल्डिहाइड बना दिया हमने, ऑल्सो कॉल्ड एज मिथेनॉल, एज सिंपल एज दैट। चिंदी, समझने वाली बात है, सीखने वाली बात है, डरने का नहीं। ये इसको ना एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। तो इसी का यही फॉर्म है, तो इसको ये लिख दिया। दूसरे रिएक्शंस देखते हैं, और कुछ रिएक्शन करूंगा ये वाले वेरिएंट में, समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी अपने को। दूसरा रिएक्शन कर रहा हूँ, ध्यान देना। सेकेंड रिएक्शन, इस बार लेते हैं CH3CH, डबल बॉन्ड CH3। दिस इज ब्यूट 2ene, इसमें ओजोन ऐड कर ले। ओजोन ऐड करेंगे, ऑक्सीजन इसके पास देंगे, ऑक्सीजन इसके पास देंगे, दोनों के बीच में ऑक्सीजन देंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHO CH CH3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखा मैंने क्या बोला, मेरी कहानी उसी मकाम पे, उसी पड़ाव पे जहाँ से शुरू किया था। मैंने क्या बोला था, एक ऑक्सीजन इसको दूंगा, दे दिया, एक ऑक्सीजन इसको दूंगा, दे दिया, एक दोनों के बीच में दूंगा, दे दिया। अब झिंक आणि वाटर ऐड करायचं, ये ब्रेक, ये ब्रेक, ये वाला जिंक ऑक्सीजन को खाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। लेफ्ट साइड राइट साइड पे चीज़ें सेम है, CH3O CH3O, इनडायरेक्टली मुझे क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3O। CH3O इज कॉल्ड एज व्हाट, एसिटाल्डिहाइड। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इसका मतलब हर बार दोनों चीज़ें दोनों साइड पे सेम आती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, चलो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। समझ, मेरे पास एक कंपाउंड है, तीसरा, लेट अस टेक CH3 CH2 CH double bond CH2. If I have this compound which is butanene, I am doing ozonolysis for this in the presence of zinc and water. चलो जिंक एंड वाटर तो बाद में लाएंगे, पहले ओजोनोलाइसिस तो कर ले। क्या करते हैं, अपना रूल क्या बोलता है ओजोनोलाइसिस का,
एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास, एक दोनों के बीच में लगा देते, फिर क्या चाहिए और ज़िंदगी में। CH3 CH2 CH, एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन बीच में, एक ऑक्सीजन इसके पास, बोला था ना पक्का। अच्छा, इस कंपाउंड को अगर नाम चाहिए तो इसे कॉल्ड एज ओजोनाइड, इसको ओजोनाइड भी हम बोलते हैं, ओजोनाइड। ओके चल नेक्स्ट, इसमें जिंक ऐड कर ले वाटर के साथ, तोड़, देख ऑक्सीजन जिंक ले गया, जिंक ऑक्साइड बना गया। अब देखो दोनों तरफ अलग अलग चीज़ है, तो इस तरफ क्या चीज़ है, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, दिस इज नथिंग बट प्रोपेनॉल, प्लस CH2O, CH2O को सर ने क्या बोला था, HCHO लिखने का, दिस इज मिथेनॉल। मिल गया अपने को दो अलग अलग कंपाउंड, फॉर्मल्डिहाइड एंड प्रोपेनॉल, प्रोपियोनॉल्डिहाइड अगर उसका कॉमन नेम चाहिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे होंगे, सर सारे एल्डिहाइड ही बनाओगे, कीटोन नहीं बनाओगे क्या, इसमें कीटोन नहीं बन सकता? आपके दिमाग में क्वेश्चन दौड़ रहा होगा, यस कीटोन बनेगा कि नहीं बनेगा, योर आंसर इज यस बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, हर चीज़ बनाते हैं हम। अब कीटोन कैसे बनाएंगे देखते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, चलो कंपाउंड ऐसा कुछ है। इसमें ओजोन ऐड कर ले, ओजोन ऐड करेंगे, प्रोडक्ट क्या आएगा बता, कहानी सुनो। एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास, एक दोनों के बीच में, प्रोडक्ट CH3 CCH3, एक ऑक्सीजन इधर दे दिया, एक इसके बीच में दे दिया, एक इसको दे दिया, इसके पास तो एक और H भी है ना, तो CH, सिंगल बॉन्ड CH3। एम आई क्लियर? एक C इसके पास ऑक्सीजन था, एक इसके पास ऑक्सीजन था, एक दोनों के बीच में लाया। अब प्रोडक्ट में जिंक और वाटर ऐड करेंगे, दोनों को ब्रेक करेंगे, जिंक खा गया ऑक्सीजन को, जिंक ऑक्साइड बना गया। ये वाले पार्ट को अच्छे से अगर आप देखोगे ना, तो दिस पार्ट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन, प्लस ये वाला पार्ट एल्डिहाइड है CH3 CHO, देखो एक एल्डिहाइड मिल गया, एक कीटोन मिल गया, एक एसिटाल्डिहाइड मिल गया, एक एसीटोन मिल गया। तो आप हर चीज़ कर सकते हो इसमें, खाली सोच समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करने का। रिएक्शंस आर नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड सिंपल कंसेप्ट, इजी कंसेप्ट, चिंदी कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The next is hydration of alkynes। चौथा प्रिपरेशन। पहला मैंने क्या लिया, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल लिया, फिर मैंने डिहाइड्रोजनेशन लिया, उसके बाद में मैंने ओजोनोलाइसिस ले लिया। अब मैं ले रहा हूँ मेरा चौथा, जिसका नाम है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। ध्यान देना अच्छे से, इसके पहले ओजोनोलाइसिस किया ना, वो अल्कीन का किया। अब हाइड्रेशन जो कर रहा हूँ वो अल्काइंस का कर रहा हूँ। यहाँ पर भी है ना, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यूज़ करूँगा और बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड भी होगा, बताता हूँ बाद में, पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेता हूँ। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। इथाइन में ना सबसे पहले हाइड्रेशन करना है, मतलब वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4, सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। OH इसके पास जाने दो, H इसके पास जाने दो, तो ये बन गया तुम्हारा CH, इसके पास OH आ गया, एक बॉन्ड कम हो गया, डबल बॉन्ड इसके पास H आ गया, ये CH2 बन गया। देखो अच्छे से मैं जो बोल रहा हूँ सिमेट्रिक है, वाइस वर्सा कुछ भी लेते तो फर्क नहीं पड़ता, मैंने लेकिन अपने कन्वीनियंट के लिए ले लिया। CH के पास मैंने OH भेज दिया, CH के पास एक H भेज दिया, CH2 बन गया। अब यहाँ पर है ना मेरा बच्चा लोग, एक मेथड करना है अपने को, और उस मेथड का नाम है
tautomerism. This method is called as tautomerism. Now what is tautomerism? Tautomerism is transfer of hydrogen atom within the molecule. जब एक जगह से अपने ही कंपाउंड में एक एटम दूसरे एटम, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे जगह पे ट्रांसफर होता है ना, उसको टाउटोमेरिज्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टाउटोमेरिज्म. तो ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये इसको दे दो. अब ये हाइड्रोजन अगर इधर चला जाएगा तो ये CH3 बन जाएगा. अच्छा, ये डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा कार्बन के बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन इधर आया, ये डबल बॉन्ड इधर आया. तो ये डबल बॉन्ड अगर इधर आया तो C के ऊपर डबल बॉन्ड लग गया O के साथ, तो अपना प्रोडक्ट बन गया C डबल बॉन्ड OH. अच्छा, अगर मैं इसको घुमा दूँ तो दिस इज़ नथिंग बट CH3 C डबल बॉन्ड OH, एंड दिस इज़ नथिंग बट इथेनॉल which is also called as acetaldehyde. I repeat this reaction once again. कुछ examples लूँगा मैं और solve करने के लिए भी. सबसे पहले मैंने ट्रांसफ़र कर दिया H और OH. अब मैंने क्या बोला कि सर मेरे को ये जो मिला है ना, ये दिस इज़ नॉट एक्चुअली व्हाट आई नीडेड. आई नीड अल्कोहल, आई डोंट नीड अल्कोहल, आई नीड अल्डिहाइड. सो मैंने यहाँ पर एक मेथड किया जिसका नाम था टाउटोमेरिज्म. नाउ टाउटोमेरिज्म में हम क्या करते हैं ना कि हम हाइड्रोजन को शिफ्ट करते हैं. तो ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, ये CH2 बन गया CH3, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये बन गया C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया मेरा इथेनॉल, दैट इज एसिटाल्डिहाइड. लेट अस लुक एट वन मोर रिएक्शन दैट विल मेक आवर जॉब मच मोर इजियर. CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. ओके, नाउ add water to this. Take this OH over here, take this H over here. एक OH उस तरफ ले लेते, एक H इस तरफ ले लेते, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C, ऊपर आ गया OH, डबल बॉन्ड ये आ गया CH2 कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट. अब क्या करेंगे बेटा? अच्छा, यहाँ पर H2SO4 और HgSO4. Now what will I do is, now I will transfer this hydrogen atom over here and this double bond over here. अच्छा, तो इससे क्या होगा ना, देखो प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, CH3, ये हाइड्रोजन चला गया तो इसके पास सिर्फ ऑक्सीजन बचा, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया इधर, और बाजू में CH2 को एक H दे दिया, CH3 बन गया, ये बन गया अपना कीटोन, एसीटोन या फिर प्रोपेनोन. दैट्स इट, डन. मस्त टॉपिक, मस्त का टॉपिक, इजी टॉपिक, चिंदी टॉपिक, जो भी आप बोलो, लेकिन है तो धमाल. So I hope everyone is understanding, everyone is very 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 minutely observing मैं क्या कर रहा हूँ. एक एक स्टेप्स पे ध्यान दो बेटा, क्योंकि कहीं पर भी मिस्टेक हो गई तो आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन ज़रा बहुत सारी बार बच्चों को ऐसा फील होता है कि सर हार्ड है. बिल्कुल नहीं है. लेंदी है, एग्रीड, बड़ा टॉपिक है, समझा, अंडरस्टैंडिंग करोगे, नेवर हार्ड. कुछ भी हार्ड नहीं होता. हमारे मन की एक वहम है जो हमने खुद पाल रखी है, सर ये चीज़ हार्ड है. कुछ भी हार्ड नहीं है. वर्क हार्ड, गेट विथ योर एफर्ट्स. मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा. सो आई सपोज कि सारे रिएक्शंस जो मैंने करा है ये सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ रहे हैं, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ना इनके नाम दे दे के छोड़ दिए गए. नाम दिया और बोला यहाँ से रिफ़र करो, 11 से रिफ़र करो, इधर से रिफ़र करो. तो ये आप लोगों के टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया गया नहीं है, तो ये सब आपको बहुत काम आएगा. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज़ फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स. आर C डबल बॉन्ड OCl. इस कंपाउंड को हम बोलते हैं असाइल क्लोराइड. दिस इज कॉल्ड एज असाइल क्लोराइड. ओके, कंपाउंड क्या है? अच्छा, मैं जो रिएक्शन कर रहा हूँ ना, सबसे पहला इस रिएक्शन का नाम है रोजनमंड रिएक्शन. This reaction is called as Rosenmund reaction. R C double bond OCl
plus H2 in the presence of PdBSO4, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। अच्छा, हाइड्रोजन कितने थे मेरे बच्चा? अपने पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन अगर दे दिया तो H और Cl अगर साथ मिल गया तो HCl बना गया। हाइड्रोजन बच गया, ऊपर ले ले, प्रोडक्ट बन गया R C डबल बॉन्ड O H। दिस इज नथिंग बट अल्डिहाइड। चिंदी टॉपिक। एग्जाम्पल CH3 C double bond O Cl. This is acetyl chloride plus H dash H in the presence of palladium barium sulfate. Now take H from here and Cl from here. HCl साथ में आ गया, HCl बाहर चला गया, यहाँ पर H बच गया, H उठा के अंदर लाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH। दिस इज नथिंग बट एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, ये जो है ना, इसको एसिटाइल क्लोराइड, अच्छा इसमें 2 कार्बन है ना, तो इसको इथेन नॉइल क्लोराइड भी बोलते हैं। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथेनॉइल क्लोराइड। अच्छा, ये सेम रिएक्शन बेंजीन भी करता है, जैसे कि इफ यू हैव बेंजीन C डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड में H2 डाल दो, H dash H in the presence of palladium barium sulfate। क्या करेंगे? यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर, ये H ऊपर चला गया, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH लग गया बेटा, कंपाउंड मिल गया अपने को बेंजाल्डिहाइड। एम आई क्लियर? नक्की। चिंदी टॉपिक, मस्का टॉपिक, इजी टॉपिक, रिएक्शन समझो, डेप्थ समझो। बहुत से बच्चे पूछ रहे सर क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन पूछने के 2 तरीके। पहला डायरेक्ट पूछेंगे, एक्सप्लेन रोजनमंड रिएक्शन, एकदम सिंपल। रोजनमंड एक्सप्लेन कर दो, रिएक्शन को लिख दो, स्टेटमेंट के साथ काम हो गया। स्टेटमेंट कैसा लिखोगे? कोई एक एग्जांपल, जनरल रिएक्शन, ये सबसे पहले तो याद देखो। अगर ये रिएक्शन है तो लिखने का व्हेन एनी असाइल क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोजनेशन in the presence of palladium barium sulfate, it forms corresponding aldehyde। जनरल रिएक्शन लिख 2 मार्क ले ले। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं? हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड using benzoyl chloride। बेंजोइल क्लोराइड को यूज करके बेंजल्डिहाइड कैसे बनाओगे बताओ। बता देना, आता है, सिखाया है, समझाया है, बराबर ना? आएगा ना? नक्की ना? नाम तो रखोगे ना मेरा? चलिए बढ़िया। next is from Grignard reagent। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और असाइल क्लोराइड को मिलकर अभी एक रिएक्शन करने का। ये रिएक्शन करूँगा, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, समझते रहना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। शुरू करते हैं। 2 times
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 बार से ही शुरू करना। CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस CdCl2 ऐड करो इसमें, कैडमियम क्लोराइड। क्या बोल रहा हूँ ना, सुनना मेरी बात अच्छे से। 2 Mg बाहर, 2 Br बाहर, 2 क्लोरीन बाहर, 2 Mg बाहर, 2 Br बाहर, 2 Cl बाहर, तो ये सब 2 है ना निकल जाएगा। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Mg Br Cl सब चला गया बाई प्रोडक्ट बन के, टाटा बाय बाय। ये जो CD था ना, CD, ये CD अंदर ले ले, तो ये CD है ना 2 बार मिथाइल के साथ आएगा, मतलब आपको कंपाउंड बनाएगा CH3 ट्वाइस CD, इसका नाम है डाई मिथाइल कैडमियम। इस रिएक्शन का पहला प्रोडक्ट। अभी आप सोच रहे हो सर एल्डिहाइड तो बना नहीं, अरे रुक जा बेटा, इसमें एल्डिहाइड नहीं कीटोन बनाएंगे सबसे पहली बात। दूसरी बात कि रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, अपने को अभी तक अपन आधे में पहुंचे, अपने को मिला है डाई मिथाइल कैडमियम। इथाइल लोगे इथाइल मिलेगा, प्रोपाइल लोगे प्रोपाइल मिलेगा, जो लोगे वो मिल जाएगा। क्वेश्चन अपने हिसाब से बदलता है। स्टेप नंबर 2, CH3 ट्वाइस CD डाई मिथाइल कैडमियम अपने को मिला ना, अपने को इसमें असाइल क्लोराइड डालने का, तो अपन डाल रहे हैं 2 टाइम्स CH3C डबल बॉन्ड और Cl इथेनॉइल क्लोराइड। अब बोल रहे होंगे सर 2 बार क्यों? 2 बार लेना पड़ेगा, बताऊंगा बाद में क्यों। CD 2 बार Cl खा सकता है, 2 बार है ना, कैडमियम का वैलेंसी 2 है, जैसे CdCl2 शुरू में था, CdCl2 लास्ट में भी आ गया, मतलब उसका काम है कंज्यूम नहीं होना है। तो ये Cl निकल गया, ये CD निकल गया, अभी जगह खाली है, CH3 भी खाली पड़ा है, CH3 चिपका उधर, तो 2 टाइम्स CH3C डबल बॉन्ड और CH3, प्रोडक्ट बन गया अपना एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन। सिंपल, रिएक्शन ईजी है। एक्सप्लेन करूँगा फिर से एक बार, ध्यान से देखना मेरे बच्चों। सबसे पहले मैंने क्या किया ना, मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया 2 बार, उसमें मैंने कैडमियम क्लोराइड डाल दिया CdCl2। अब इस CdCl2 में ना 2 Mg था, 2 Br था, 2 क्लोरीन था, तीनों ने हाथ में बॉन्ड किया, बाहर फेंक दिया, उसको निकाल। अब अपने पास मिथाइल ग्रुप बच गया 2 बार और कैडमियम बच गया, तो अपने पास मिल गया प्रोडक्ट डाईमिथाइल कैडमियम। ये रहा मेरा रिएक्शन। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज दिस डाईमिथाइल कैडमियम आई ऑब्टेन्ड वुड बी रिएक्टिंग विद द अगेन इथेनॉइल क्लोराइड। Over here I will take chlorine from here and CD from here, CD 1 times and chlorine 2 times. So one atom of the cadmium will combine with the 2 atom of the chlorine molecule to form a CdCl2 byproduct, जो बाहर चला गया। अब मेरे पास ये जगह पूरी खाली है, ये CH3 बचा हुआ है, CH3 आके जगह पकड़ लेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड और CH3, कंपाउंड मेरा बन गया एसीटोन, प्रोडक्ट मेरा रेडी हो गया। Am I done with this? Am I clear to everyone? I hope this is understood। सबको ये समझा होगा, ईजी मेथड, ईजी वे में। इसमें एक और एग्जांपल लेंगे। लेट अस टेक C6H5MgBr, C6H5MgBr, दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलो इसको ना क्वेश्चन भी देता हूं मैं, इस पर आपको दिया है, हाउ विल यू प्रिपेयर acetophenone using RMGX। RMGX नहीं, RMGX लोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं लिखता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब क्वेश्चन ना बड़ा ही सिंपल है, अपने को ग्रिग्नार्ड का मेथड यूज़ करना है और एसिटोफिनोन। अच्छा, एसिटोफिनोन का सबसे पहले तो मुझे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो एसिटोफिनोन ऐसा है, दिस इज एसिटोफिनोन, जिसको मैं C6H5C डबल बॉन्ड और CH3 भी लिख सकता हूँ, बराबर ना। तो मुझे अपने को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप यहाँ से ही CH6H5 लेके चलिए या नेक्स्ट स्टेप में डालिए। मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ, मुझे यहीं से चाहिए C6H5। तो मैंने C6H5MgBr ले लिया 2 बार, प्लस मैंने इसमें डाल दिया कैडमियम क्लोराइड, जैसे कि आप जानते ही हो। सो स्टेप नंबर 1 में मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा, 2 बार Mg है, 2 बार Br है, 2 बार Cl है, तीनों मिलकर बाहर चले गए, मुझे मिल गया ये 2 टाइम्स Mg Br Cl, चलो बाहर चला गया। CD बचा हुआ है, अंदर आएगा।
तो अपने को मिल जाएगा C6H5 ट्वाइस CD डाई फिनाइल कैडमियम. नाउ आई हैव डाईफिनाइल कैडमियम C6H5 2 टाइम्स CD. मुझे पता है डाईफिनाइल कैडमियम मेरे पास C6H5 आ चुका है. अब मुझे CH3 वाला ग्रुप चाहिए, ये मेरी जानकारी में है. तो यहाँ पर मुझे C6H5 वाला ग्रुप है, CH3 वाला ग्रुप चाहिए, तो मैं ले लूँगा CH3 C डबल बॉन्ड ओ Cl. अब केस नंबर 2, अगर मैं यहाँ पे CH3 MgBr लेके आता तो मुझे यहाँ पर C6H5 लेना पड़ता. एक जगह से C6H5 मिला, दूसरी जगह से CH3 मिला. अगर आप यहाँ पे CH3 लेते तो आपको यहाँ पे C6H5 लेना पड़ता, वाइस वर्सा. मैंने क्या बोला, शुरू में लो चाहे आखिरी में लो, फर्क नहीं पड़ेगा, चलता है. नाउ ओवर हियर टेक दिस CD, टेक दिस Cl along with CdCl2. ये बन गया अपने को एक ग्रुप, C6H5 के साथ जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया मेरा C6H5 C डबल बॉन्ड ओ CH3 2 टाइम्स एसिटो फिनोन फिनाइल मिथाइल फिनाइल कीटोन. दैट्स इट, डन. इजी है, नो प्रॉब्लम, इजी टू गो. आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा. नक्की, श्योर. चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट मेथड पे, जो बहुत ही फेमस है अपना, जिसका नाम है फ्रॉम फ्रीडल्स क्राफ्ट असैलेशन. फ्रीडल्स क्राफ्ट असैलेशन. पहले जनरल रिएक्शन देते हैं, R C डबल बॉन्ड ओ Cl. याद है फ्रीडल क्राफ्ट असैलेशन में हमने क्या किया था बच्चा लोग, बेंजीन लिया था. इस बेंजीन में हमने क्या ऐड किया, असाइल क्लोराइड ऐड किया. फिर हमने एरो पे लिखा इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. यहाँ से H निकालेंगे, यहाँ से Cl को निकालेंगे. H और Cl साथ में HCl बनाता है. बच गया, रिंग पे चिपकाया, तो जो बच गया उसको रिंग पे चिपकाया, प्रोडक्ट बनाया C डबल बॉन्ड ओ R. दिस इज़ नथिंग बट, जो भी रहेगा वो डिपेंडिंग उसका नाम हो जाएगा. एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा बेटर वे में समझने के लिए. समझ, मेरे पास बेंजीन है, लेट अस अज्यूम आई हैव अ बेंजीन. ओके, इस बेंजीन में हमने एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया, CH3C डबल बॉन्ड ओ Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. नाउ यहाँ पर इस रिंग से एक H निकालेंगे, ये Cl ले लेंगे, H और Cl साथ में HCl बनाएगा. C डबल बॉन्ड ओ CH3 साथ में जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा एसिटो फिनोन. डन. बहुत फेमस रिएक्शन है, अल्काइलेशन असाइलेशन साथ में ही आता है, ये कीटोन बनाते हैं. अल्काइलेशन में हमारा अल्काइल बेंजीन बनता है. आई होप मैंने आप लोगों को बहुत सारे चैप्टर्स में बार बार पढ़ाया है, हर बार पढ़ाया है. इस वजह से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ भूलोगे नहीं, क्योंकि याद है तो आबाद है, भूल गए बर्बाद है. बराबर ना, तो भूलने का नहीं. नेक्स्ट, फ्रॉम नाइट्राइल्स या फिर
साइनाइड्स, चाहे नाइट्राइल्स बोल लो चाहे साइनाइड्स बोल लो, जो बोलना है बोल लो, चलता है, सब चलता है। फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरा बच्चा इसका? R-C ट्रिपल बॉन्ड N, ऑल्सो रिटन एज RCN। C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा तो भी चलेगा, CN लिखा तो भी चलेगा, जो चाहे लिख सकते हो लिख दो। नाउ लिसन केयरफुली, लुक एट इट केयरफुली। सबसे पहले जनरल रिएक्शन, R-C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज अल्काइल साइनाइड प्लस 2 nascent hydrogen atom obtained from stanium hydrogen chloride, SN/HCl डालेंगे तो प्रोडक्ट मिलता है। नाउ 2 हाइड्रोजन है ना, एक इधर चिपकाने का एक इधर चिपकाने का, एक हाइड्रोजन इधर लगाने का एक इधर लगाने का, प्रोडक्ट क्या मिलता है? RCH डबल बॉन्ड NH। ये इंटरमीडिएट है, इसमें तुरंत HCl डालने का, ये HCl पूरा इधर लगेगा, प्रोडक्ट बनेगा RNH डबल बॉन्ड RCH double bond NH dot HCl. This is called as alkyl imine hydrochloride. Alkyl imine hydrochloride. देखो फिर से, एक H इधर दिया एक H इधर दिया, ये प्रोडक्ट बनाया, इसमें HCl ऐड किया, पूरा का पूरा HCl यहीं पे छोड़ दिया, एडिशन प्रोडक्ट, आगे कुछ नहीं करना है उसको। नाउ RCH double bond NH dot HCl will undergoes hydrolysis. Now if I take this entire part together, I will form NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। बाहर ले लो अमोनियम क्लोराइड को, यहाँ पे O बचा है, O आगे आ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा RCHO, दिस इज एल्डिहाइड, प्रोडक्ट रिएक्शन इज डन। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, टेक एन एग्जाम्पल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, 2 कार्बन है, IUPAC लिखोगे तो इथेन नाइट्राइल, कॉमन नेम लिखोगे तो मिथाइल साइनाइड। Take 2 hydrogen atom, across the triple bond hydrogen atom will get transferred, the product would form a CH3CH double bond NH complex. Add 1 HCl over here, CH3CH double bond NH dot HCl, मिथाइल इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। नाउ जो आपको मिला है इसका डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, एक्चुअली H3O प्लस लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सो ये बन लिया मेरा हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, ये पूरे पार्ट को बाहर निकाल दो, NH4Cl गोज़ आउट, ऑक्सीजन बच गया, प्रोडक्ट में जोड़ दे, प्रोडक्ट हो गया CH3CHO एसिटल डिहाइड, ऑल्सो कॉल्ड एज इथेनॉल। दैट्स इट, डन। अच्छा, ये रिएक्शन को एक नोट देता हूँ, एक साइंटिस्ट ने बनाया। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन रिएक्शन। रिडक्शन बोलोगे तो भी चलेगा, रिएक्शन बोलोगे तो भी चलेगा। दिस इज कॉल्ड एज स्टीफन रिएक्शन। क्लियर बच्चा लोग? टेक्स्ट बुक में बेंजीन से भी बनाया गया, प्रोडक्ट बेंजीन भी बना सकता है, नो प्रॉब्लम, चलता है, बेंजीन भी करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसमें, कोई भी कर सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लिखते हैं हम ऐसा।
ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा ना, कोई भी साइनाइड्स को डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। आई रिपीट, अ रिड्यूसिंग एजेंट, हम लोग ने ना लास्ट चैप्टर में बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े, LiAlH4, NaBH4, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोम हाइड्राइड। वैसे ये है क्या, इसका नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है ना, जो भी अल्काइल साइनाइड है ना उसको अल्काइल मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। लाइक एग्जांपल CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, 3 कार्बन है, तो अगर मैं यहाँ पर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर रहा हूँ, सो इट विल गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड टू CH3CH2CHO इन द करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। दैट्स इट, डन, क्लियर, हो गया काम खत्म, प्रोडक्ट कंप्लीटेड। सो आई होप दिस थिंग्स विल बी वेरी मच ईजी टू अंडरस्टैंड। सिर्फ आपको उसकी ग्रिप पकड़नी है बेटा, उसको एक बार आपने समझा, उसको एक बार अपने अपने कंफर्ट जोन में लिया तो वो चीज़ें बिल्कुल हार्ड नहीं होती, दे आर वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, है वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि दिमाग से निकल ज़रूर सकता है लेकिन उसको पकड़ के रखना, भूलना मत, ठीक, नक्की, श्योर। चलो एक और नेक्स्ट रिएक्शन पे, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ कीटाणु, अरे मतलब कीटोन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड भैया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके पहले जो था वो अल्काइल असाइल क्लोराइड से था, जो कैडमियम क्लोराइड वाला, क्या उसमें भी ग्रिग्नार्ड आया, उसमें भी कीटोन बना। यहाँ पर नाइट्राइल्स करेगा, मतलब नाइट्राइल्स आपको एल्डिहाइड भी देता है, नाइट्राइल्स आपको कीटोन भी देता है। इससे पहले नाइट्राइल्स ने एल्डिहाइड दे दिया, नाइट्राइल्स ने, स्टेफन ने बताया, उसने एल्डिहाइड बनाया। इसमें कीटोन नहीं बन रहा है, कीटोन बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड चाहिए। तो अभी कीटोन कैसे बनेगा, इसमें बाई प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन बाई प्रोडक्ट पे आप ध्यान नहीं दोगे चलता है, मेन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। तो समझो मेरे पास रिएक्शन है CH3 C डबल बॉन्ड O, अरे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, मिथाइल साइनाइड या फिर इथेन नाइट्राइल, ये जब रिएक्ट करेगा CH3MgBr से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो यहाँ पर अपने को ये जो CH3 है ना, ये इसको भेजना है कार्बन के पास, MgBr है ना, ये इसको भेजना है नाइट्रोजन के पास। कार्बन के पास आ जाएगा CH3, नाइट्रोजन के पास आ जाएगा MgBr, प्रोडक्ट लग जाएगा कुछ ऐसा, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड N-MgBr कॉम्प्लेक्स। इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। अब टेक्स्ट बुक में ना इनके बाई प्रोडक्ट बहुत सारे बनाए, मैं आपको एकदम ट्रिक देता हूँ शॉर्ट वाला। ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट में एक ऑक्सीजन जोड़ने का और आपका कीटोन कंप्लीट करने का, तो ये प्रोडक्ट क्या बनता है CH3 CCH3 आपके पास ऑलरेडी है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, ये मिल गया मुझे डाइमिथाइल कीटोन, ये मिल गया मुझे एसीटोन, ये मिल गया मुझे प्रोपेनोन, बराबर। अच्छा, और ये पूरा पार्ट तो बाहर चला जाता है, N-MgBr-OH, ये NMgBr-OH प्रोडक्ट बन जाते हैं इसके। और एक प्रोडक्ट बनता है अमोनिया। अच्छा, ये बाई प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे हैं उसकी कोई टेंशन ले मत, टेक्स्ट बुक में भी बोला नहीं कहाँ से लाए हो क्या लाए हो, खाली रिएक्शन लिख दो, काम हो जाता है अपना, दैट्स इट, डन। तो बिल्कुल चिंता करो मत। एक्चुअली N यहाँ पर नहीं आया था, इधर MgBr-OH ही लेने का, सिर्फ N तो अमोनिया ले जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ MgBr-OH लिख देना, ये तुम्हारा बाई प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली मैंने क्या बोला, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसको यहाँ पर उतार लो, बाकी के बाई प्रोडक्ट बना दो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसके साथ में ले लो, नहीं फिनाइल, हाँ ठीक है ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N
मिथाइल साइनाइड and I will get here phenyl magnesium bromide। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ ना, ये MgBr तो मेरे को मालूम है, मैं इसके पास भेजने वाला हूँ। ये जो बेंजीन है ये मैं भेजने वाला हूँ इस कार्बन के पास। तो अपना प्रोडक्ट क्या जमेगा, CH3 C डबल बॉन्ड N-MgBr और इसके नीचे आ गया ऐसा कुछ बराबर। ये कॉम्प्लेक्स मैंने क्या बोला, इसको जब हाइड्रोलिसिस में ले जाऊंगा तो इतना जो हिस्सा है इसका कीटोन बना लूँगा। तो ये बन गया तेरा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर C, इसके साथ ऑलरेडी CH3 था, बाजू में आ गया डबल बॉन्ड प्लस अमोनिया NH3 प्लस MgBrOH, ये बन गया मेरा एसिटोफिनोल। डन। सो इस तरह से मैं रिएक्शंस करता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेकर के, इस तरह से मैं मेरे रिएक्शंस करता हूँ अल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन। अच्छा, ये जितने भी चल रहे हैं ना ये सब एलिफैटिक है, एरोमेटिक तक तो मैं अभी तक गया भी नहीं हूँ। दीज ऑल आर ओनली एंड ओनली रिएक्शंस which are based on the aliphatic aldehydes and ketones। aliphatic और aromatic का मतलब पता है ना आपको, कि मतलब वो स्पेसिफिकली पढ़ेंगे हम लोग एरोमेटिक वाले भी, लेकिन कल के लेक्चर में, आज के लेक्चर में नहीं, क्योंकि कल मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशंस भी लेने हैं तो उसके साथ में मैं जोड़ दूंगा। आज एक साथ फिर ज़्यादा बहुत हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, दिक्कत भी है उसके लिए। सो वी विल नॉट बी गोइंग एज इंटेंशनली, उतना पूरा नहीं लेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो मेरे लेक्चर के एंड में मिलेंगे आपको, मतलब अभी मैं दे रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। तो लेट अस टेक सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हाउ विल यू prepare propanol using alkene, cyanides, अल्कोहल। पहला क्वेश्चन। दूसरा, एक्सप्लेन हाउ विल द प्रोडक्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द फॉलोइंग। पहला, C6H5MgBr plus CdCl2 gives A plus CH3C double bond OCl gives B। A और B आइडेंटिफाई करना आपको, ओके। सेकेंड, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N diisobutyl aluminium hydride H3O plus gives A on oxidation gives B। तीसरा, C6H5 C double bond OCl plus A in the presence of PDBSO4 gives C6H5CHO। आइडेंटिफाई ए। तो ये 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको ए बी सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना है, रिएक्शन के साथ। एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी आता है ना ए और बी, तो बच्चा खाली ए का आंसर लिखता है, बी का आंसर लिखता है। यहाँ पर रिएक्शन के साथ ए और बी करोगे आप, मतलब आपको रिएक्शंस तो लिखने ही लिखना है, और उस रिएक्शंस के साथ में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, फिर नीचे लिखने का ए इज़ दिस, बी इज़ दिस, और रिएक्शन पूरा दिखाने। सो आई होप दीज थिंग्स विल हेल्प यू आउट। ये कुछ एग्जाम्पल दिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, एक्सरसाइज देखिए। फिर वही बात बोलूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज बेस्ड मत रहना।
खाली एक्सरसाइज को पकड़ के मत चलना, खाली एक्सरसाइज में से चीज़ें नहीं आती। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज से चीज़ें मत पढ़ना। टेक्सचुअल, इंडेक्स क्वेश्चन, बीच के क्वेश्चन, कैन यू टेल, यूज़ योर ब्रेन पावर, कैन यू रिकॉल, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हर चीज़ का अपना वैल्यू है, हर चीज़ को अपना इंपॉर्टेंस है। डू नॉट निगलेक्ट एनीथिंग। I hope these things are very much clear to all my dear students. So I will be back soon in my next class. I'm signing off for today. Love you all guys. Miss you. See you soon. Bye bye. Take care. Have a good day.